हम सुनिया की धरती फाट गई, गौ माता में समा गई। उसके बाद वे देखे नहीं हम धरती अपरूपी फटा, इसमें गाय माता समाहित हुई। उसके बाद से यहाँ पे पूजा पाठ, अगरबत्ती, मिठाई, फूल, चंदन, रोड़ी, सब कुछ यहाँ पे लोग चढ़ाने लगे हैं और अपनी दिल की बात माता से करने लगे हैं। वो चेतावनी दिया जा रहा है। अच्छा, जैसे कि आजकल जो जितना गौ हत्या हो रहा है, गौ को लोग बेच रहे हैं कसाई के हाथ से, इसी सब को सावधान करने के लिए हो सकता है कुछ निकला हुआ। इस तरीके से ये धरती फटा था, दिखाया थोड़ा सा नजदीक करके कि देखिए वो किस तरीके से धरती फटा है और उसमें गाय माता समाहित हुई है। आपको तस्वीर में दिख भी रही होगी गाय माता। और ये जमीन अपरूपी फटा था। हाँ, अपने अपरूपी फटा था जमीन पूरा का पूरा। उसमें गाय माता समाहित हो गई। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? बचाने की कोशिश किया लोग, जेसीबी उसी भी मंगवाए तो वो धंसते जा रहा था। फिर हम लोग छोड़ दिए, वहाँ से निकल गए अंदर। चमत्कार तो है, चमत्कार है, कुछ ना कुछ तो है। अब इतना तो हम लोग नहीं जानते हैं, उतना ज्ञानी तो है नहीं, लेकिन हाँ अगर ये ऐसा हुआ है, क्योंकि हम लोग के बुजुर्ग लोग बता रहे हैं कि आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था अभी तक, और ये हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ है वहाँ। चमत्कार का ही अंश है, चमत्कार का ही अंश। भगवानी रूप का ही बंधी थी गाय, रोज के जैसे बांधते थे वैसे बांधा हुआ था गाय। अचानक यहाँ जमीन दबा और गाय चली गई अंदर। बाद में 2-4 लोग थे, हम लोग भी घुस के उसको निकालने का प्रयास किए हैं। इतना मिट्टी के अंदर दब गई थी गाय की, नहीं हो पाया, और जमीन भी धंस गई है। माँ का चमत्कार हुआ है, बिल्कुल चमत्कार है। क्या कहेंगे माँ का चमत्कार को लेकर? बिल्कुल चमत्कार हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है, कहीं देखने को ऐसा तो मिला नहीं है अभी तक। अपरूपी धरती फटा, उसमें माँ समाहित हो गई। माँ समाहित हो गई, सामने दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है अभी। हाँ, आइए, क्या कहेंगे चाचा, कहाँ से आए हैं? वही संग्रामपुरी जरा से आए हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये तो चमत्कार है। चमत्कार है, हाँ, चमत्कार है ना कहा जाएगा। गौ माता के साथ में सीन हुआ है, तो ये सीन देखने के बाद में हम लोगों को पता चल रहा है कि ये सीन जो है प्रकृति का है, और धर्म के साथ में जब भी जो अत्याचार हुआ है, खिलवाड़ हुआ है, तो इस प्रकार का कहानी है कि चारों युग में इसी प्रकार का प्राकृतिक जो है दिखा कर सृष्टि का नाश कर देती है। कलयुग का समय चल रहा है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इस कलयुग में भी एक चमत्कार देखने को मिला है। देखिएगा तो अभी यहाँ पे फूल से और पैसे से ये धरती आपको मतलब कि रंग बिरंगे दिखेगी। और यहाँ पे एक गाय माता को लाकर लगभग कल 10 बजे बांधा जाता है और ये धरती अपरूपी फट जाती है, और फटने के बाद उसमें गाय माता समाहित हो जाती है। तस्वीर में आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो पूरे मतलब कि पैसे से ये धरती भरी हुई है। यहाँ पे देखिएगा तो फूल, चंदन, जो भी प्रसाद होता है, लोग पूजा पाठ मतलब कि अगरबत्ती हर चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो लोगों के मन में ये आ रहा है कि आखिर में ये धरती फटी तो कैसे फटी, और उसमें गाय माता इतना ही दूर में थी तो इतना ही दूर में क्यों फटी? कहीं ना कहीं ये कि ये अपरूपी में, ये कलयुग में चमत्कार हुआ है, और इस चमत्कार को लेकर बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। और लोग ये मतलब कि जानकर मतलब कि आश्चर्यचकित हैं कि आखिर में ये धरती फटी और नीचे से पानी निकला, उसके बाद उसमें गाय माता समाहित हो गई। तमाम सारी बातें हैं जो कि ये जिनका ये ज़मीन है और जिनकी गाय इसमें समाहित हुई है, उनसे बातचीत करेंगे और जानने के बाद क्या कुछ कहानी हुई और कैसे क्या हुआ ये घटना को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो लोग देखने के लिए आए हैं उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर में वो लोग इस चीज़ को क्या मानते हैं। क्या नाम पड़ी? हमारे घर पर भादा पड़ी। हाँ, सब लोग आ जाए एक जगह। कहाँ से? भादा घर पर। भादा देखेला मोबाइल में। कहाँ सोचा? हम सुनिया की धरती फाट गई, गौ माता में समा गई। उसके बाद वे देखे नहीं हम। उसके चलते जो है धरती में तना हुआ। क्या कहा था? नहीं चलते इसको फाड़ दिया। चाचा एक सेकंड, ये वस्त्र जो फटा वह गैस के चलते फटा। धरती के भीतर 2 भाग जल है, 1 भाग स्थल है, जो नीचे जाने की इसकी संभावना नहीं थी, इसलिए उसमें तनाव पैदा हुआ। तनाव उसको फाड़ दिया। फाड़ने के बाद इसमें से गैस निकला होगा। जब गैस निकला तो उसमें से बालू का फुहार भी निकला होगा। उसके बाद में धंस गया, वस्त्र खाली हो गया, धंस गया। जो गाय थी वह ब्रह्म भाव में हो गई। उसका पूजा रस्त यहाँ पर होना चाहिए। वह समाधि ले चुकी है। वह इसका कोई भी दाता इसका पूजा करने के लिए आएगा तो उसका मन्नत पूरा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह मेरे किताब कागज की बात मैं बता रहा हूँ। सर बाबा जी चमत्कार मानते हैं ना, इसलिए जो अरुण जो DSP
पदाधिकारी बता रहे थे क्या यहाँ पर जलाशय की बात नहीं है, वह फटने के कारण बस है। जलाशय रहता तो नहीं पड़ती। बोले थे पेपर में पढ़े हैं कि जलाशय क्या यहाँ पर थे, तो यहाँ पर जलाशय नहीं है। यहाँ पर पहले से कोई मकान था, वह फटने का कारण हुआ है। वह ज्वालामुखी विस्फोट बोलता है विज्ञान के हिसाब से। वह जो सो पर्वत पर भी होता है। जापान में एक्सराइज क्या कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए कि यहाँ गाय बंधी थी, गाय रोज के जैसे बांधते थे वैसे बांधा हुआ था गाय। अचानक यहाँ जमीन दबा और गाय चली गई अंदर। बाद में 2-4 लोग थे, हम लोग भी घुस के उसको निकालने का प्रयास किए हैं। इतना मिट्टी के अंदर दब गई थी गाय की, नहीं हो पाया और जमीन भी धंसने लगा। अच्छा, जमीन अपरूपी फटा था? हाँ, अपने अपरूपी फटा था जमीन पूरा का पूरा। उसमें गाय माता समाहित हो गई। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? बचाने का कोशिश किया लोग, जेसीबी उसीबी मंगवाए तो वो धंसते जा रहा था। फिर हम लोग छोड़ दिए, वहाँ से निकल गए अंदर से। हाँ, उसमें पानी भी आ गया था, बहुत ज्यादा पानी उनी सब आ गया था। अच्छा, क्या लगता है इस कलयुग में कहीं ना कहीं माता का तो है? क्या घर है? ये चमत्कार तो है, चमत्कार है, कुछ ना कुछ तो है। अब इतना तो हम लोग नहीं जानते हैं, उतना ज्ञानी तो है नहीं, लेकिन हाँ अगर ये ऐसा हुआ है, क्योंकि हम लोग के बुजुर्ग लोग बता रहे हैं कि आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था अभी तक, और ये हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ है वहाँ, चमत्कार का ही अंश है। चमत्कार का ही अंश, भगवानी रूप का ही है, कुछ ना कुछ तो भगवान। क्या मानते हैं, चमत्कार हुआ है? हाँ, चमत्कार। क्या मानते हैं, चमत्कार हुआ है? बिल्कुल चमत्कार हुआ है। हाँ। क्या कुछ कहेंगे? कहीं ना कहीं माता अपरूपी धरती फटा, उसमें माता समाहित हो गई। देखिए, ये समाहित हो गई। ये चीज जो आज तक इस कली काल में इस प्रकार का रूप और प्रारूप हम लोगों को देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज त्रेता युग में जो है इस चीज को दर्शाया गया है। जिस समय में जगत जननी माँ सीता जो थी, तो उन्होंने जो है इस धरातल की जो है जितना भी मतलब अत्याचार या जो भी अन्याय वाला बात जब हुआ, तो उन्होंने माता धरती से कहा कि हे माँ, इस धरातल का जो भी अन्याय है वो अब हमसे सहन नहीं हो रहा है, आप मुझे गोद में ले लो। तो धरती माँ ने बोली कि आओ पुत्री, तुम्हारे लिए तो मेरा गोद सदा के लिए खुला है। उसके बाद में धरती जो है अपना जो है गोद खोल दी, उसमें उसी प्रकार से यहाँ पे हुआ, प्रकार का ये सीन हुआ है। और इस कली काल में इस प्रकार का जो है सीन हम लोगों को देखने को नहीं मिला था, जो गौ माता के साथ में सीन हुआ है। तो ये सीन देखने के बाद में हम लोगों को पता चल रहा है कि ये सीन जो है प्रकृति का है, और धर्म के साथ में जब भी जो अत्याचार हुआ है, खिलवाड़ हुआ है, तो इस प्रकार का कहानी है कि चारों युग में इसी प्रकार का प्राकृतिक जो है दिखा कर सृष्टि का नाश कर देती है। इसलिए हम लोग जितने भी धर्म के रक्षक है, जितने भी मानव है, तो इस धर्म के साथ में जो है इस धर्म का रक्षा करे। और जहाँ पर एक घटना घटा है, जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं या जो भी जमींदार है, जो भी लोग हैं, मैं उन लोगों से यही आग्रह करूंगा कि ये धर्म का रक्षा करे और इस गौ माता के लिए जो है एक यहाँ पे एक सुंदर जो है मंदिर बनवाया जाए, जो एक हाँ गौ धाम जो है लिखा हुआ है। और ये धाम जो है बहुत पवित्र स्थल है, क्योंकि ये घटना था तो ये चल कर ये झखरा ग्राम में नहीं, ये हमारे बमनौली ग्राम में घटना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक ग्राम जो है झखरा ग्राम में ही घटा। क्यों? माँ का जहाँ पे इच्छा था वो माँ जो है वो समाहित हो गई इस धरती के अंदर है। तो इसलिए जो है हम लोगों का कर्तव्य है कि हाँ इसका रक्षा करें, यहाँ पर मंदिर बनवाए, यथा सहयोग सब लोग सहयोग कर करके इसका जो है हम लोग संरक्षण करें। बिल्कुल, थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा नज़दीक से एक बार फिर से दिखाइए माता की जो ये स्थल है। ये जो धरती है आपको बता रहे हैं, ये धरती अपरूपी फटा, इसमें गाय माता समाहित हुई। उसके बाद से यहाँ पे पूजा पाठ, अगरबत्ती, मिठाई, फूल, चंदन, रोड़ी, सब कुछ यहाँ पे लोग चढ़ाने लगे हैं और अपनी दिल की बात माता से करने लगे हैं। माता का वहाँ पे भी एक जो कि गाय माता का जो अपना बछड़ा पीते हुए एक तस्वीर रखा गया है, और यहाँ पे देखिएगा दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, और बच्चे सारे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और इसे गौ धाम के नाम यहाँ पे दे दिया गया, क्योंकि इसमें धरती फटने के बाद गौ माता अपरूपी इसमें समाहित हो गई। उसके बाद ये तस्वीर आपको देखिएगा कितना मतलब किस तरीके से ये धरती फटा था, दिखाया थोड़ा सा नज़दीक करके कि देखिए वो किस तरीके से धरती फटा है और उसमें गाय माता समाहित हुई है। आपको तस्वीर में दिख भी रही होगी गाय माता, और इस तरीके का घटना यहाँ पे घटा है। तो हमने सोचा कि एक बार आप लोगों से दिखाया जाए आखिर में क्या कुछ सच्चाई है कि इस कलयुग में भी माँ का इतना बड़ा चमत्कार दुख लोग जो देख रहे हैं वो लोग हैरान रह जा रहे हैं कि आखिर में, आश्चर्यचकित रह जा रहे हैं कि आखिर में इतना बड़ा चमत्कार माँ के तरफ से हो गया है। बहुत सारे लोग आए हैं, बातचीत कर लेते हैं कि करके कि क्या कुछ सोचते हैं वो लोग। कहाँ से आए हैं सर? इजरा से, संग्रामपुर इजरा। क्या कुछ सोचते हैं, माँ का चमत्कार हुआ है? बिल्कुल चमत्कार है। क्या कहेंगे माँ का चमत्कार को लेकर? बिल्कुल चमत्कार हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है, कहीं देखने को ऐसा तो मिला नहीं है अभी तक। अपरूपी धरती फटा, उसमें माँ समाहित हो गई। माँ समाहित हो गई, सामने दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है अभी। हाँ,
आइए, क्या कहेंगे चाचा, कहाँ से आए हैं? वही संग्रामपुर इजरा से आए हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये तो चमत्कार है। चमत्कार है। हाँ हाँ, चमत्कार है ना कहा जाएगा इनको। दुनिया को चेतावनी दिया जा रहा है। अच्छा। जैसे कि आजकल जो जितना गौ हत्या हो रहा है, गौ को लोग बेच रहे हैं कसाई के हाथ से, बिल्कुल। इसी सब को सावधान करने के लिए हो सकता है कुछ माँ विकल्प अपना रूप निकला दिखा हुआ, रही है। दिखाए हो कि इसी से तो कम से कम लोग सुधर जाएगा। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये गौ माता का एक अद्भुत चमत्कार है और ये अद्भुत मतलब नज़ारा है। देखने के बाद सभी लोग का मन प्रफुल्लित हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद लोगों का मन जो है खुश हो जा रहा है, गदगद हो जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं। हमने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया था कि यहाँ पे दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि आखिर में माता का ये कैसा चमत्कार है कि धरती अपरूपी फट जाती है और उसमें गाय माता समाहित हो जाती है। क्या कुछ सोचते हैं आप इसको लेकर, आप अवश्य बताइएगा। और एक बार फिर से थोड़ा सा दिखाइए इस तस्वीर को, और यहाँ पे बहुत सारे लोग देखने के लिए आए हैं, तो क्या कुछ सोचते हैं आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जिस धाम के बारे में आप मतलब सदियों से सुनते आते हैं, वहाँ पे ये चमत्कार हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ पे घेरा बना दिया गया है, अंडरलाइन कर दिया गया है कि इसके अंदर लोग प्रवेश न करेंगे, लेकिन सभी लोग बाहर से ही पूजा पाठ किए हैं। अगरबत्ती, धूप, अगरबत्ती जो भी होता है चढ़ाया गया है। और क्या कुछ सोचते हैं आप और बताइएगा। आखिरी में क्या कुछ कहने हैं, आपकी प्रतिक्रिया थोड़ा सा आप और बताइएगा। और क्या कुछ सोचते हैं इस कलयुग के बारे में, और क्या कुछ आपकी अपनी प्रतिक्रिया है, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। और ये घटना हम आपको झखरा के हर रात से दिखा रहे थे। क्या कुछ सोचते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।